नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि दीपावली पर्व आने वाला है तो मैं आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय बताऊंगी, जानकारी बताऊंगी जिससे कि आपको लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो मैं आपको सबसे पहले बता रही हूं कि दीपावली के दिन आप रसोई को विधिवत साफ कर लो। जैसे कि आज के दिनों में हम सब भोजन बहुत देर में करते हैं, रात्रि में, तो आप दीपावली के दिन भी पूजा पाठ करके भोजन रात्रि में ही करेंगे, पर रसोई को विधिवत आप खाना वगैरह बना के साफ रखना। और जैसे बच्चे या बड़े जो भी खाना खाते हैं तो हम रसोई में बर्तन को यहाँ वहाँ नहीं फेंक के रखेंगे। रसोई से हम बर्तन को आंगन में या कहीं ऐसे जगह रख देंगे जहाँ की दृष्टि न पड़े, लोगों की ये न देख न पाए कोई कि हाँ बर्तन कहीं जूठा रखा है। अगर हो सके तो आप साफ कर लें रात्रि को ही, और नहीं तो हम उसको ऐसे जगह रखें जहाँ की दिखे ना। विशेषकर रसोई में जूठा बर्तन तो कभी नहीं होना चाहिए, पर दीपावली के दिन यानी दीपावली के रात्रि नहीं होना चाहिए। रसोई को पूरी तरह से अच्छे से गैस वगैरह साफ करके, और रसोई में भी हम एक दीप जलाते हैं अन्नपूर्णा माता के नाम से, तो रसोई आप साफ करिए। पहला उपाय मैं आपको बताई हूँ। दूसरा, जैसे कि दरवाजे के ठीक सामने या आसपास अगल बगल हम इस दिन जूता या चप्पल या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखेंगे। जैसे कि झाड़ू हुआ, जूता चप्पल या कोई ऐसा कुछ चीज़ फटे पुराने नहीं रखें दीपावली के दिन। चप्पल जूता एक नज़र में किसी को न दिख पाए दीपावली के दिन। किसी भी दरवाजे, घर के मेन दरवाजे से लेकर पीछे के दरवाजे तक, घर के सामने वाले गेट में, अंदर भी दरवाजे के सामने और आसपास न दिखे। इस रात्रि में, दिन में आप कर सकते हो, रात्रि के समय में जूता चप्पल न दिखे। जैसे कि मैं बताई हूँ कि जूठा बर्तन न दिखे रात्रि में, तो जूता चप्पल भी उस दिन रात्रि में छिपा के रखें। और उसके बाद लक्ष्मी पूजन में, जब हम लक्ष्मी पूजन करते हैं तो उसमें हम आरती न करें। लक्ष्मी पूजन में आरती भी नहीं करें दीपावली के दिन। और जैसे कि अगर हम किसी जीव या किसी पौधा या किसी चीज़ को सरलता से पाते हैं तो हम उसका उतना कीमत या उतना उसका हम भाव नहीं दे पाते हैं। तो उसी प्रकार से गौ माता को मैं आपको बता रही हूँ कि बहुतायत मिलती हैं, सड़क में, रोड में, घर में, हर जगह मिलती हैं। इसलिए हम उनको हम ज़्यादा पूजनीय, बहुत पूजनीय मानते हैं, पर उनको हम विशेष पूजा कभी करते नहीं हैं। तो मैं आपको विशेष जानकारी बता रही हूँ कि लक्ष्मी जी और बहुत सारे देवी देवता गौ माता में वास करते हैं, जो कि लक्ष्मी का साक्षात अवतार हैं गौ माता। तो मैं आपको बता रही हूँ कि गाय तो सब नहीं पालते हैं, पर गौशाला में जो शहर में रह रहे हैं, गौशाला में जाके रात्रि के समय अगर 7 पूड़ी बनाएं और उस पूड़ी में एक एक पूड़ी में हलवा रख के रात्रि के समय गौशाला में जाके, आसपास आपके गाय हो, लाल रंग की गाय आसपास किसी के घर में हो जो कि आपको विधिवत पूजा करने दे गौ माता का, उनके यहाँ चले जाइए। अगर वो भी नहीं करने देते तो आप गौशाला में, अगर गौशाला दूर है तो आप रात्रि के जगह दिन में भी जा सकते हैं। 7 पूड़ी बना के और उसमें थोड़ा थोड़ा हलवा रख के गौ माता को खिलाइए। और सीधी गाय रहे तो आप पाँव भी छू सकते हैं। जो मालिक रहे उनसे पूछ लो, भाई पाँव छूने देंगे कि नहीं। अगर पाँव नहीं छूने देती है गौ माता तो जो गौशाला की मिट्टी है आप उसको माथे में लगाएं, और थोड़ी सी गौशाला की मिट्टी घर में लाएं, अपने संतानों के, अपने जो घर वाले हैं उनके भी माथे में लगाएं। और लक्ष्मी पूजन जहाँ हम कर रहे हैं, जो आप सफाई करेंगे तो वो जो गौशाला की मिट्टी है उस जल में डाल के आप वहाँ सफाई करेंगे। जैसे गोबर से लिपते हैं तो कोई बात नहीं, अगर गोबर से नहीं लिपते हैं, गौ माता गोबर नहीं मिले, तो उस मिट्टी को जल में डाल के तो हम सफाई करें। ये आपको मैं विशेष जानकारी और विशेष उपाय बता रही हूँ लक्ष्मी प्राप्ति की। गौ माता को जब भी आप भोजन खिलाएं तो उनका मस्तक छू के प्रणाम कभी न करें। अगर चरण नहीं छू पाते तो चरण वंदना उनके मिट्टी से, जो जहाँ गौशाला की मिट्टी है उससे आप कर सकते हैं। और इस दिन खीर, हम घर में खीर जरूर बनाएं। खीर माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है, तो खीर बनाएं हम इस दिन घर में। और घर में जैसे कि हम रात्रि को 12 बजे के बाद ही सोएं। वैसे हम लोग 2 बजे तक जागेंगे, लेकिन अगर किसी को बता दो कि हाँ आज हमको 12 बजे तक जागना है तो उस दिन ज़्यादा ही नींद लगने लगती है। ये नियम है, हर चीज़ का एक विधि हो जाता है। कैसे उसको पर थोप दो के करना है तो ज़बरदस्ती उसको ऐसा लगता है कि हाँ उसमें विघ्न पड़ने लगते हैं, नहीं करना है, नहीं करने मिलता।
तो इस दिन विशेष का जानकारी बता रही हूँ कि 12 बजे के बाद ही सोए बच्चे, और बाकी तो मतलब बच्चे तो अपना पटाखा वटाखा बुला के जगते ही रहते हैं, लेकिन 12 बजे के बाद ही हम सोएं। दरवाजे को खुले न रखें, इसलिए कि अधिकतर रोड में जो घर हैं उनको दरवाजे को नहीं खुले रखते। मेन गेट को आप 10 बजे तक खुले रख सकते हैं जब तक आप जग रहे हैं, और अंदर के दरवाजे खुले रख सकते हैं। तो 12 बजे के बाद हम सोएं, ये भी दीपावली में एक नियम है। दूसरा ये है कि हम आपको बता रहे हैं इस दिन काजल लगाने का बहुत महत्व है। इस दिन जहाँ हम लक्ष्मी पूजन करते हैं वहीं पर हम काजल बनाते हैं। काजल बनाने की विधि भी मैं आपको बता दूंगी विधिवत, पर आपको अभी मैं यही बता रही हूँ कि घर में बनाया हुआ काजल को इस दिन घर में जितने भी व्यक्ति हैं उनको लगाना चाहिए। इससे भी माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा, माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, और काजल लगाने से आँख भी स्वस्थ रहती है। पर इस दिन काजल लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन काजल जो नहीं लगाते हैं उनको अगले जन्म में छछूंदरी का जन्म जरूर मिलता है। एक बार इस दिन काजल अवश्य लगाना चाहिए। रात के समय में हम जब लक्ष्मी पूजन कर लेते हैं तो ऐसी मान्यता है कि हम लक्ष्मी जी को, भगवान श्री हरि विष्णु जी को नवीन वस्त्र अर्पण करते हैं। यानी नवीन जो बिछौना होता है, जिनको हम रजाई, गद्दा, चद्दर, तकिया, हम उनको अर्पण करते हैं जो एकदम ही नया रहे। जैसे हम रजाई की पुरानी रुई हम बनवाते हैं, पुरानी रुई देकर रजाई बनवाते हैं, वो नहीं, एकदम से जो रुई कभी इस्तेमाल न की गई हो उस रुई की रजाई अगर आप बनवाएं, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप बनवा के उनको अर्पण करें, अगर आप अपने लिए बनवाएं तो वो भगवान के लिए आप तखत को अच्छी तरह से साफ करके उसको बिछाएं। अगर आप उस रुई का रजाई नहीं बनवा सकते तो नई चद्दर, और अगर नई तकिया नहीं है, एकदम से नई रुई का नहीं है, तो चद्दर को ही मोड़ के, या नया कंबल हो बिछौने में 2 जगह तकिया लगा के, और तखत में हम थोड़ा सा गुलाब या कमल पंखुड़ी बिखेर के, और उसमें हम कुछ इत्र वगैरह डाल के, और माँ लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु को आवाहन करते हैं कि माँ लक्ष्मी, भगवान श्री विष्णु जी, आज के रात्रि आपके लिए बिछौना है, हमारे यहाँ आप आराम से निद्रा ले सकते हैं। ये विधि भी बहुत ही शुभदायी, फलदायी, धनदायक है। ऐसा भी हमको करना चाहिए। और जैसे कि आप किसी को, कोई आपसे उधारी मांगता है तो विशेषकर इस दिन नहीं देना चाहिए ज़्यादा मात्रा में। जैसे कोई उधारी आपसे मांगता है तो दिन में देना चाहे तो दे लें, लेकिन नहीं देना चाहिए। रात्रि में तो बिल्कुल न दें। अगर कोई याचक या जो मांगने वाले हैं रात्रि को मांगने आए तो आप उनको धन मत दें, यानी पैसा मत दें, खाने पीने की चीज़ें आप उनको दे सकते हैं। इस दिन काली उड़द या काली उड़द जो होती है उससे बना हुआ कोई चीज़ आप मत खाइए, ये शनि भगवान का प्रतीक होता है। काली उड़द और मंसूर की दाल या मंसूर से बनी, जैसे नमकीनों में मंसूर डले रहते हैं, तो ये सब चीज़ें इस दिन नहीं खाना चाहिए। लहसुन प्याज इस दिन भोजन में इस्तेमाल न करें। वो इसलिए बता रहे हैं, जैसे हम भोजन में लहसुन प्याज का तड़का देते हैं तो पूरे घर में उसका जो गंध होता है व्याप्त हो जाता है। तो हम इस दिन लक्ष्मी का आवाहन पूरे दिन और रात्रि तक करते रहते हैं, तो वो जो गंध है वो बना रहता है। हम इस दिन माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए सुगंधित पुष्प, कमल पुष्प, गुलाब पुष्प, गेंदा पुष्प और मोंगरा इत्यादि छिड़क के सुगंधित धूप बत्ती जला के माँ का स्वागत करते हैं। जितने ही सुगंधित सुंदर चीजें होती हैं माँ को अत्यंत प्रिय हैं, तो आप उसी सब चीजें का प्रयोग करें। लहसुन प्याज इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप इस दिन तड़का न देकर ऐसे सादा खाना बनाएं। लक्ष्मी प्राप्ति का विशेष उपाय है, इस दिन थोड़ा सा इसमें ध्यान देना चाहिए। और इस दिन मैं आपको उल्लू पक्षी जो होता है हम उसके लिए भी आपको बता रहे हैं। माँ लक्ष्मी के वाहन हैं ये। तो उल्लू पक्षी रात्रि में विशेष उनकी दृष्टि बढ़ जाती है, देखते हैं, तो रात्रि का इनका पूजा करना है। तो अधिकतर बिजली के तारों पर, खिड़कियों पर रात्रि में आप देखिए तो दिखते रहते हैं। तो अक्सर जहाँ आपको उल्लू पक्षी दिखते हैं वहाँ पर आप खीर बना के उनको आवाहन करिए, छत पर उनको रख दीजिए खीर को, तो खा लेंगे। अगर वो नहीं भी खाते
और आपको उल्लू पक्षी नहीं भी दिखते तब भी आप उनके नाम से छत पर, ये माँ लक्ष्मी के वाहन श्री उल्लू जी, आप इस खीर को स्वीकार करके और सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, ऐसी आप हमको आशीर्वाद दें। ऐसा करके आप उल्लू पक्षी के लिए एक कटोरी में खीर बना के और थोड़ा सा जल किसी पात्र में रख के छत पर रख दीजिए, उनको दे दीजिए। खाएं या ना खाएं, फिर बाद में आप सुबह किसी पक्षी वगैरह को आप डाल सकते हैं। तो जैसा कि दीपावली में हम नवीन वाहनों को ला के उनका पूजा करते हैं, तो करना ही चाहिए। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ जो पुराने वाहन हैं हम उनको भी साफ करके पोंछ के उनकी भी पूजा करें और उनसे हम याचना करें कि हम आपको जब भी आपके ऊपर सवारी करते हैं तो आप हमारी रक्षा करें। इन वाहनों को भी हम निवेदन करते हैं और उनकी भी पूजा करते हैं, उनको साफ सफाई करके उनकी भी हम पूजा करते हैं। जैसे कि हम दीपावली के समय बड़ों को मिष्ठान देते हैं तो मिष्ठान देकर हम उनका पाँव छुएं, और छोटों को मिष्ठान देते हैं तो हम उनके सिर पर हाथ फेर के उनको आशीर्वाद दें। और इस दिन दीपावली के दिन, वैसे तो रात्रि में दही खाना ही नहीं चाहिए, दीपावली के दिन विशेषकर रात्रि में दही न खाएं, दही नहीं खाना चाहिए रात्रि में। तो जो भी मेरे पास जानकारी थी दीपावली के समय करने के लिए मैं आपको बताई हूँ, और ऐसी जानकारी मैं आपको आगे भी दूंगी। और आगे मैं आपको विधिवत दीपावली पूजन बताने वाली हूँ, तो आप देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।